जेहाल मिस्किम मुकुंद तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। यह पंक्ति फारसी और हिंदी खड़ी बोली के मिश्रण की एक खूबसूरत मिसाल है। इसका अर्थ है, निर्धन के हाल को अनदेखी ना करो, उसकी आंखें बात कर रही है, उसे समझो। प्रेम, वेदना और उपेक्षा की भावनाओं को व्यक्त करने वाली ये पंक्ति, ये अल्फाज किसी आम शायर के नहीं, बल्कि उस महान हस्ती के हैं जिनकी शायरी, संगीत और भक्ति के लिए दुनिया उन्हें आज भी याद करती है। अमीर खुसरो। वे वो व्यक्तित्व थे जिनकी प्रतिभा सदियों में एक बार जन्म लेती है। आइए जानते हैं इस महान कवि, संगीतज्ञ और सूफी संत के बारे में। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। उनका असली नाम अबुल हसन यमुनुद्दीन था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन तुर्की मूल के थे और उनकी माता हिंदुस्तानी थी। खुसरो के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बचपन से ही कविता और संगीत में रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। वे फारसी, अरबी, तुर्की और ब्रजभाषी में लिखते थे। उनकी शायरी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की सबसे सुंदर मिसाल थी। छाप तिलक सब छीनी रेमो से नैना मिलाए के। इस समर कृति में प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम है। इस गीत ने सदियों तक संगीत प्रेमियों के दिलों में जगह बनाई है। अमीर खुसरो केवल एक शायर नहीं थे, बल्कि संगीत की दुनिया के भी अनमोल सितारे थे। कहा जाता है कि उन्होंने सितार और तबला जैसे वाद्य यंत्रों को विकसित किया। उन्होंने हिंदुस्तानी और फारसी संगीत को मिलाकर नई धुनें बनाई और कव्वाली को एक नई पहचान दी। खुसरो की प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें कई सुल्तानों और बादशाहों के दरबार में सम्मान मिला और उनकी शायरी में इस ऐतिहासिक दौर की झलक मिलती है। अमीर खुसरो केवल एक कवि और संगीतकार ही नहीं, बल्कि एक सच्चे सूफी भी थे। वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उनके प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। गुरु शिष्य के इस रिश्ते की गहराई इतनी थी कि जब हजरत निजामुद्दीन औलिया का देहांत हुआ तो खुसरो ने गहरे शोक में काले वस्त्र धारण कर लिए और 6 महीने के भीतर उनका भी निधन हो गया। अमीर खुसरो एक ऐसा नाम है जिनकी रचनाएं, संगीत और दर्शन आज भी जीवंत है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान की तहजीब को संजोया, बल्कि भाषा और संस्कृति को एक नई दिशा दी। उनकी कविताएं, गजलें और सूफी संगीत आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अमीर खुसरो के विरासत सिर्फ उनकी शायरी तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी बनाई धुनें, उनकी कव्वालियां और उनका दर्शन आज भी हमारे बीच जीवित है। वे हिंदुस्तान की संस्कृति का ऐसा हिस्सा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, वे समय के धरोहर होती हैं। अमीर खुसरो की कविताएं और उनकी संगीत साधना सदियों बाद भी हमें प्रेरित करती है। उनकी आवाज हवाओं में घुली हुई है, उनके शब्द आज भी जीवित हैं और यही तो मकसद है द कहानीबाज का, कहानियों को जीवंत रखना, उन्हें आगे पहुंचाना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से यूट्यूब इसे आप जैसे और भी साहित्य प्रेमियों को रिकमेंड करता है। कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, नए किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।